हेलो एवरीवन, खमा घनी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं 8 बजे से। और आज सुबह मैंने जल्दी उठ के पढ़ाई कर ली थी क्योंकि मैं जानती थी, मैं अंतर्यामी हूँ कि आज मुझे थोड़ा दिन में कुछ काम हो सकता है। और हाँ, हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे भाई की जहाँ पोस्टिंग आई है ना, वहीं पर हम लोग उनको शिफ्ट करवा रहे हैं। तो ये हमने जो लोडिंग टैक्सी से बड़ी जो गाड़ी होती है ना, उसमें हम आगे की तरफ ड्राइवर के साथ में बैठे हैं। जैसे कि मेरा हमेशा का काम होता है ड्राइवर के पास में बैठना। और आगे मेरे गिर पापा जाएगी किसी भी चीज को। मच्छर ऐसे बैठी रहे शांति से दादा आ रहे हैं। जाएंगे ना वेदिका वेदिका भैया आप निकाल दो तो जा रहे हैं भैया। देखो तो गाइस, ये मेरा घर जो है ना, वहाँ से एक चारपाई लेनी है तो वो लेने गए हैं। पीछे का तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, हम आगे की तरफ बैठे हैं। अब हाँ हाँ बेटे हमको बनाया होता है बना से। वेदू हाय बोलो, पीछे मुड़ गए। वेदू को क्या बड़े से चश्मो भी कौन लियो भाई। तो अब देखो उतरवान कर रही है वेदिका के पास। उधर से देखो ना माँ, देखो वेदिका देख कैसे हो रही है। सुधी से जैसे कि पूरे गिले इन बांध ले पापा ही ना हो तो वेदिका छाया मराठा नारी के हैप्पी बर्थडे पूनम। कौन बोल रहे हैं? वो लड़कों में रेलवे में नौकरी करती भी मम्मी। अच्छा दाऊद में पुनम भी बड़ा पेड़ देखो लोग बनाना मान तो ओ याद रहे कि चलो अपन अब बनाना है, मतलब है और कई बार ना जल्दी करो ना कैमरा जल्दी आप लोगों नहीं भैया, मतलब यहाँ का तो स्लो काम कर रही है। कौन खड़ जा रही है ट्रेन पढ़ो यार, मेरी नजर कमजोर होगी पूनम वाले। हाँ विजुअल लग रही हो कुछ। मम्मी हेलो। हाँ भोपाल मेरा पर्स कहीं मैं सामान शिफ्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ आज अभी उस रास्ता में ही खुला है तो हाँ ग्राउंड। तो देखा, मैं अकेली नहीं थी जो ड्राइवर के पास बैठी थी। मेरे साथ में मेरे भाभी थे, मेरे से छोटे हैं। तो हम दोनों बातें कर रहे थे। मैं इनको पूनम ही बोलती हूँ। तो जो नए लोग मेरे से जुड़े हैं तो मैं बता देती हूँ, मेरी भाभी है पूनम, मेरे भाई की वाइफ। तो हम दोनों जा रहे थे और वेदिका जो थी वो पापा के साथ में बाइक पे थी और हम दोनों बातें कर रहे थे। तो आप लोग सुन नहीं पा रहे होंगे, हम बस बातें करते रहते हैं। अच्छा ठीक जाना है ना। हाँ हाँ पापा क्या है ना। हाँ अपन दूसरे रास्तों में आया पूनम। ये लाग रही है ना पापा जाना है तो पापा कट कती बार अठी ना बुक रहे। अब थोड़ा दिन पहले पापा अठे कोई काम हुआ है। हाँ अब देखो मैं फ्लेट बड़ तक बन रही है। और काल को आयो ना हाँ, बाद में हाँ, जब फर्स्ट दिन आए हैं तो कभी कभी वो डिमांड हो ना भी नहीं है पार्क है। हाँ पापा जो ना कॉलोनी सही लगी थोड़ी ना। जिस तरीके से मुझे कि अगली छोड़ दी। वेदिका एंट्री कर लेना तू ना बेटा। कहीं कोई बात नहीं, खरीद लीजिए ना, खरीद लीजिए मार्केट लिया जो। मेरा छोटे चांद को टुकड़ो चटो बेटू, मैं खोलती हूँ तो अंदर जाना। मैं खोलती हूँ तू जा, जाओ बेटू। शाबाश, चलो अंदर चलो। भैया बोलते कि जो भी करवाना जल्दी। मैं घर गाइस बाद में दिखाऊंगी, सबसे पहले सामान रखवा देते हैं इन लोगों को। गाइस थोड़ी सफाई करवा देते हैं पूनम को ताकि थोड़ा सा उनके इजी हो जाए। हम लोग तो चले जाएंगे अभी और बस थोड़ी सफाई करवा रहे हैं इनको। कहीं हाँ इमो काटी वीडियो में सब सोची कि ये ना ये लग रहा बीड़ी साथ लड़ाई करता रहे मैं। ये गाइस ये ना अपनी बेटी पे गुस्सा कर रहे हैं, मेरे पे नहीं कर रहे। ये पापा को देख दादा के थक गए जहाँ पर। आपको वो पर्स कौन सुंदर आ गया देखा। ये इनके ना शादी का पर्स है, ये ना मजबूत सो है आपको ऊपर। चेन सही करवा लीजिए आप की, चंदू को फोल्डर की। ये देखो
इन पे गीला कपड़ा मार दिया है, अब ऊपर से भी करना है एक बार। हाँ मुझे हम साइड हो अपने भाई ना इंग्लिश पब्लिक स्कूल भाई ना वे तो नहीं, वे तो हाय बोल दे, हाय बोल दे, हाय बोल। पार्टनर में है ना उसी में चलेंगे है पूरी है पापा फोन रख नहीं रहे वेदिका को। ठीक करो तो गाइस वेदिका के नए घर में भी आके मैं खाना ही खा रही हूँ। ताकि का पेट का मायने बड़ा बोली मतलब और वेदिका मुझे इतने गुस्से में देख रही है। स्कूल वाव, मतलब अत दूर तो कौन पड़े पैदल आसी पापा टाइम तो लागसी थोड़ो ना, पण भी रोड वोड सही है ना, धीरे धीरे आ जैसी रोड भी क्रॉस कौन करनी पड़ती सिंधु अठीनो अठीनो आ जैसी ना। पुनः को मम्मी बोल रही है भाई ने तू छोड़ बा जे, पण चंदन मन लागे कोनी जरूरत पड़सी अठीनो तो अठीनो आसी तो छोड़ बाकी स्कूल है ना आज जैसी कैसे भी है देखो रुको आपको फोन में देखो, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। 11:50 हाँ रोना नहीं है तो पापा की बर्थडे बेटू, बेटू ऐसे रोने जैसी शक्ल क्यों बनाती है तो हमेशा। हाँ स्कूल चल रहे हो, घर चल रहे हैं ना अपन। हाँ फिर ठीक है। अच्छा हम स्कूल दिखाने लाए थे कि भाई कितना दूर पड़ता है। अच्छा हाँ 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 इमो हसी मेरा मकान भी देखा और मैं देखी ना जो मकान ई गली में हो, दूर हो मतलब कि यूं तो पास में हो। तो गाइस मैं वापस घर पे आ गई हूँ, तो मैं बेसिकली चीज़ें बताती हूँ आपको। जैसे मैंने इंट्रो नहीं किया इस व्लॉग का, तो क्योंकि देखो टाइम नहीं मिलता है, बस मैं जैसे थोड़ा सा मौका मिलता है तो मैं ना फटाफट से शूट कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरा भाई और भाभी जो है जहाँ उनकी पोस्टिंग आई है उधर ही शिफ्ट हो गए, तो वो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 11 किलोमीटर पड़ता है। जैसे अभी हम बाइक पे आए थे तो हमने देखा कि 20 to 25 मिनट हमें लगी थी, क्योंकि उधर ना रोड बहुत ख़राब है। तो हालांकि हम लोग साथ में रह सकते थे, मतलब मम्मी पापा के साथ में भाई और भाभी का मन था रहने का, लेकिन हुआ यूँ कि जैसे भाई के अभी देखो जाने में दिक्कत आती है, सुबह 7 बजे जल्दी पहुंचना होता है, तो इस लोकेशन में क्या बुक नहीं होती है, टाइम पे नहीं आ पाती है। ओला उबर अपन कुछ भी बुक करते हैं तो वो टाइम पे नहीं आती, तो लेट भी हो सकता है। प्लस जैसे अभी सामने सर्दियाँ भी आ रही है तो इतना जल्दी देखो पॉसिबल नहीं होता है। फिर जैसे एक होता है ना इंसान खुद किसी भी साधन को चला सकता है, जैसे बाइक हो गाड़ी हो, तब तो फिर भी समझ में आता है। तो अभी भाई को टाइम लगेगा सही होने में, एकदम प्रॉपर मतलब उसको सही होने में टाइम लगेगा। तो उस वजह से पापा ने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन उसकी वो एक होता है ना सेफ्टी पहले होती है, हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए। तो हमने थोड़ा सा ना जी कड़ा करके और उन दोनों को वहाँ शिफ्ट करवाया, दोनों क्या तीनों। गुड़िया भी वहीं रहेगी, दिखती सी बात है, जहाँ पेरेंट्स वहाँ पे गुड़िया। और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे है तो मैं अपने पेरेंट्स के पास में हूँ, मतलब हालांकि हमारा घर अलग है, लेकिन ठीक है हम लोग डेली दिन में 2-3 बार तो मिल ही लेंगे। और पापा की जॉब यहाँ पे हैं तो पापा को यहीं रहना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ें हैं, तो मैंने इस व्लॉग में यही दिखाया था कि हम जा रहे थे। और मोस्टली मेरे व्लॉग होते हैं ना एकदम रो होते हैं, क्योंकि यार देखो मेरे से वो चीज़ नहीं होती कि यार हम रहते कैसे हैं और फिर हम दिखाएं कुछ और। एकदम प्रॉपर मारवाड़ी लोग हैं, प्रॉपर राजस्थानी हैं, तो दिखती सी बात है हम जैसे। और एकदम जो होता है ना लो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वही हैं हम। आजकल तो देखो मिडिल क्लास लोग मतलब उसका होता है ना, उनका भी स्टैंडर्ड जो है वो अलग होता है। मुझे तो लगता है कि हम शायद मिडिल क्लास में भी नहीं आते। तो एकदम जो नॉर्मल जो मोस्टली जितने राजस्थानी जितने लोग होते हैं जैसे होते हैं, मुझे लगता है एकदम वैसे हम लोग रहते हैं, तो मैं उसको वैसे ही दिखाती हूँ। थोड़ा सा ना मतलब कि चलो लोगों को लगता होगा कि यार ये तो आपस की बातें भी दिखा देती है। तो मैंने हमेशा बोला कि जो मैं व्लॉग होता है वो मैं इसलिए शूट करती हूँ कि मुझे अपनी घर वालों की मेमोरी चाहिए। तो जब मैं ही उसमें वॉइस ओवर करती रहूँगी तो फिर घर वालों की मेमोरी कैसे रही भाई। हमारी शक्लें तो फोटोज़ में भी दिखती है, फिर वीडियोस का मतलब नहीं निकलता। इसलिए मुझे रो चीज़ें जो प्रॉपर हम जैसी लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम गालियाँ वालियाँ दे रहे, वैसा तो हमारे घर का माहौल ही नहीं है। हम एकदम प्रॉपर जैसे बोलते हैं वैसे ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ और मुझे वैसा ही पसंद है। अब लोग बोलते हैं कि जैसे डिमांड होती है पब्लिक को क्या पसंद है वैसे रिकॉर्ड करो, तो मुझे तो पब्लिक ही समझ नहीं आ रही कि मेरी पब्लिक को क्या चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैं वही चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ जो एकदम
रो होता है, ताकि मुझे एडिटिंग में भी दिक्कत नहीं हो, वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है। तो जैसा होता मैं वैसा रिकॉर्ड करके उनको ऐड करके और फिर मैं पोस्ट कर देती हूँ। और मुझे आप लोग जितना प्यार दे रहे हो ना, मुझे वो मैं संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वीडियो को अगर 50 जने भी देख रहे हैं ना, मुझे उसमें भी खुशी है। मेरी वीडियो को अगर 10 जने भी देखेंगे, मुझे उसमें भी खुशी होगी। तो बस यही आज का व्लॉग था छोटा सा, जिसमें हमने शिफ्टिंग की थी। थोड़ा सा मैं प्रॉपर नहीं कर पाई, क्योंकि देखो वैसे तो पापा ने लेबर बुला ली थी, जैसे पिकअप वाला हो गया था, उसके अलावा 3 जने पापा ने बुला लिए थे। मतलब यार पुलिस में होने का फ़ायदा तो है मेरे पापा को। वैसे पैसा देंगे, फ्री में नहीं करवाएंगे मेरे पापा, लेकिन वही चीज़ है कि पापा ने 3 जनों को बुला लिया, तो हमारे ऊपर इतना लोड नहीं आया, मतलब ऐसे थकान नहीं हुई हम लोगों को। बस ये है कि थोड़ा सा ना मेंटली सपोर्ट मिल जाता है। मतलब आप जैसे मेरी भाभी है, वो अकेले हो जाएंगे वहाँ, भाई और भाभी। तो अभी भाभी के साथ गई तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं थोड़ी देर उनके साथ और रुक ली, क्योंकि मम्मी पापा तो जाके आ जाएंगे, उनसे मिल के आ जाएंगे, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मुझे मेन मुझे दुख इसी चीज़ का हो रहा था कि मतलब होता है ना यार कि मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी। मुझे ये पता है ये चीज़ अच्छे से, क्योंकि मम्मी पापा जाके आ सकते हैं, मेरी पढ़ाई का रहता है तो वो मुझे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। और फिर कभी देखो एग्ज़ाम के बाद में जब मेरे पास खुद के पास स्कूटी आ जाएगी, मैं खुद खरीद लूँगी स्कूटी, तो उसके बाद तो देखो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं उनके पास मैं कभी भी जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ से ना सीधी बस जाती है, पता नहीं कौन सी जाती है उनके घर तक, लेकिन बस वही है कि अभी पढ़ाई का मेन इशू पढ़ाई का है, तो मैं स्टडी की वजह से नहीं जा पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं कभी तो चली जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हंस रही हूँ, लेकिन बुरा लग रहा है कि, लेकिन मुझे पता है 4-5 दिन में नॉर्मल चीज़ें हो जाएगी, भाई भाभी भी सेटल्ड हो जाएंगे और मम्मी पापा भी हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगी। लेकिन होता ना, आपको नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब ना ऐसे मम्मी का घर भी एकदम ऐसा खाली खाली हो गया। हालांकि मेरे घर में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे दुख होता है कि यार मतलब आप ऐसा लगता है मतलब हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि भाई कालजो ही निकाल लेगो कोई, वैसी वाली चीज़ें हो रही है मेरे साथ में तो। और सबके साथ हो रही होगी, आई नो, बस दिखाते नहीं है हम लोग, थोड़ा दिखाते कम है। जैसे होता ना, हम प्यार भी नहीं दिखाते, हम सेंसिटिव होते तो भी हम चीज़ें नहीं दिखाते। थोड़ा होता है सबका, फैमिली हमारा बॉन्ड ऐसा है, प्यार एक दूसरे से इतना करते हैं, भर भर के करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है। तो बस यही है। सुबह तो मुझे रोना ही आ गया था मेन तो वेदिका को देख के। और भाई से तो मैं मिल नहीं पाई, कल रात को मिली थी मैं। एक व्लॉग आएगा कल, हमारा व्लॉग था आएगा। फिर मैं राखी पे चली जाऊंगी, मैं राखी के बाद में, जिससे मेरे ससुराल की राखी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं भाई के पास जाऊंगी। तो खूब एंजॉय करेंगे हम लोग। बस मैंने एक चीज़ देखी कि यार इंसान जो होता है ना, उसको संतुष्टि किसी चीज़ से नहीं होती है ना। मतलब जैसे कि अभी मैं मार्च में यहाँ आई थी, मार्च से लेके मैं अभी तक मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ में थी, और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो मैं बहुत लकी हूँ। मतलब यार शादी के बाद में भी आपको आपके भाई भाभी मम्मी पापा इनके साथ रहने को मिल रहा है। मतलब और किस वजह से रहने को मिल रहा है, मेरे हस्बैंड, मेरी जो सास है उनकी वजह से ना। तो मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, नहीं तो लड़कियों को कहाँ जाने दिया जाता है। अब दूसरों को छोड़ो, अगर मेरी भाभी है खुद, वो भी नहीं जा पाते अपने पीहर, जब उनका मन होता है वो नहीं जा सकते, चाहे उनकी मजबूरी मान लो या फिर ससुराल वालों का एक वो दबदबा मान लो, जो भी मान लो। देखो यार, राजपूत फैमिली या दूसरी जो फैमिलीज होती है हमारी इंडियन, जो राजस्थानी जो फैमिलीज होती है, ऐसी ही होती है। एक ना शादी के बाद में लड़कियों के जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला जो होता है ना फील्ड जो होता है, वो उनका ससुराल हो जाता है, और पीहर होता है वो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन मेरे केस में हमेशा ऐसा रहा है कि मतलब मैं ना हमेशा फ्री रही हूँ। मतलब टच वुड, मतलब मेरी जो सास है वो भी देखो कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। और मैं सच में अभी मतलब मार्च से यहाँ रह रही हूँ, इतना किस लड़की को मिलता है, इतना मिला तो उसमें संतुष्ट नहीं होंगी मैं बोलूँगी यार मैं और रहूँ अपने भाई के साथ में। यार नहीं पॉसिबल होता है, कभी ना कभी आपको दूर होना ही पड़ता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना अटैच इन रिश्तों से होगे उतना आप दुखी होगे। क्योंकि देखो आप हमेशा साथ में नहीं रह सकते। भाई बहन होते हैं 20-25 साल साथ में रहते हैं, फिर वो दूर होते हैं, या चाहे स्टडी की वजह से हो रहे हो, फिर दूर होना पड़ता है उनको। आप एनी टाइम आपके पेरेंट्स के साथ में और आपके भाई बहन के साथ में नहीं रह सकते हो, आपको दूर रहना ही पड़ेगा। फिर आप जितना कमजोर बनोगे, आपका जो गोल होता है, आपकी सक्सेस होती है, आप अपना पीस खुद खो रहे हो। आपके जो, अब जैसे मेरे भाई भाभी है, तो अब भाई की जॉब लग गई, तो वो अगर दुखी भी होगा तो वो फोन देख लेगा, वो कुछ भी कर लेगा, ठीक है। मम्मी पापा है, वो दुखी होंगे, वो टीवी देख लेंगे, या देखो दुख होगा उनको, वो थोड़े भाई रो भी लेंगे, दुख होगा तो बाकी नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं दुखी होंगी तो मेरी पढ़ाई सफ़र करेगी वहाँ पे ना। तो मुझे ऐसा लगता है
मैं करूँगी नहीं, बस मुझे लगता है मैं करूँगी नहीं, कि स्ट्रांग होना चाहिए इंसान को, लेकिन हम स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं कमज़ोर तो उसमें से मैं आती हूँ। मतलब मुझे वो दुख होता है, मतलब यार मेन मतलब फैमिली का मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि यार मतलब मैं कैसे उनसे दूर रहती हूँ, वो मुझे पता है मैं स्ट्रांग कैसे रहती हूँ। बाकी क्योंकि ऑप्शन नहीं होता तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। जैसे अभी मैं पहले उधर रहती थी प्रताप नगर, तो मैं इनसे नहीं मिल पाती थी, बहुत कम मिलती थी, कभी ऐसे 5 महीने 6 महीने से ऐसे मिलती थी, तो अलग बात थी। लेकिन अब जब साथ में रह के फिर आपको जुदा किया जाता है ना, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, और वैसा वाला बुरा मुझे लग रहा है। अभी तो वेदिका है यहाँ पे, अभी मम्मी पापा के पास में है वेदिका, और अब कोई बात नहीं, अब राखी पे भाई भाभी से मिलेंगे। और रोज रोज मिलने की बजाय मेरे भाई और भाभी, मुझे पता है वो यही सोचते हैं कि बस मेरी जॉब लग जाए, वो मेरे लिए यही प्रे करते हैं। रोज मिलने से कुछ होना जाना कुछ है नहीं, बाकी जॉब लग जाएगी तो शायद मैं भी अपनी लाइफ में काफ़ी फ्री हो जाऊंगी, फ्रीली उनसे बात कर सकती हूँ, फ्रीली उनसे मिल सकती हूँ, हम छुट्टियां साथ में स्पेंड कर सकते हैं। आजकल सैटरडे संडे ऑफ होने लग गया, तो गवर्नमेंट जॉब में भी तो आप साथ में छुट्टियां स्पेंड कर सकते हो, आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, आप 2 दिन भी टाइम स्पेंड कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, क्योंकि स्टडी की वजह से बड़ा लिमिटेशन लग जाती है आपकी लाइफ में। तो मेन फोकस स्टडी पे करना है। और ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मतलब जितना मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया उससे ज़्यादा मैंने अपनी बातें रिकॉर्ड कर दी है। और बस इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों ने एंड तक देखा है तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा ना, वैसे मैं एक बात बोलूँ, इंसान का नेचर होता है वो नहीं जल्दी से चेंज होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है चेंज करना। बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ कहूँगी यार कि स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है लाइफ में। अगर हम स्ट्रांग नहीं होते ना तो हम हमारा ही नुकसान कर बैठते हैं, है ना। तो स्ट्रांग रहें और अच्छे से रहें, हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ाई करें अच्छे से। मैं भी अब पढ़ाई पे फोकस करूँगी, अब उनका हो गया है शिफ्ट वगैरह। अब दुख होगा तो थोड़े रो लूँगी दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई पे मेन फोकस करनी है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं एट द एंड, सब लोग यही चाहते हैं घर वाले कि बस भाई भी यही चाहेगा दीदी की जॉब लग जाए, पूनम भी यही चाहेंगे, मम्मी पापा दीदी सब लोग यही चाहते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।